जब जिंदगी में घोर विपत्ति आए तब कौवे की ये लाख टके की बात याद रखना, कभी पछताना नहीं पड़ेगा। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल सनातन सार में। जब सारे रास्ते बंद हो जाएं और हम अपने जीवन से परेशान हो जाएं, कोई भी विकल्प समझ में न आए तो हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही मोटिवेट करने वाली है, ध्यान से सुनिएगा। एक सुनसान दोपहर थी। नदी के किनारे एक बूढ़ा कुत्ता चुपचाप सिर झुकाए बैठा था। उसकी आंखों में थकान, हताशा और गहरी उदासी थी। तभी पास के पेड़ पर बैठा एक काला कौवा उसे ध्यान से देखने लगा। कौवा धीरे धीरे नीचे उतरता है और पास आकर कहता है, हे भाई, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? क्या बात है? यह सुनकर कुत्ते की आंखें भर आती हैं। कुत्ता अपनी टूटी आवाज में कहता है, क्या बताऊं, न इंसान मुझे भाव देते हैं, न जानवर मुझे अपनाते हैं। कभी लोग मुझे डंडे से मारते हैं, कभी बच्चे मुझ पर पत्थर फेंकते हैं। द्वार पर जाऊं तो लोग धुतकारते हैं। भूख हो या बीमारी, किसी को मेरी परवाह नहीं होती। मैं अब थक गया हूं इस जीवन से, सोच रहा हूं कि यह शरीर त्याग दो। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का जहां सम्मान न हो, प्यार न हो, अपना कोई न हो। दर्शक बंधुओं, कुत्ता रोते रोते चुप हो गया। कौवा गंभीर होकर उसकी तरफ देखने लगा और कहने लगा, तुम्हारा दर्द मैं समझता हूं, लेकिन जीवन त्याग देना समाधान नहीं होता। जो हार कर मर गया वो सबसे बड़ा मूर्ख कहलाता है। सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं और उसके बाद तुम खुद फैसला करना कि तुम्हें क्या करना है। दोस्तों, कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी टूटन वहीं से शुरू होती है जहां हम सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं। रिश्तों से, अपने जीवन साथी से और उस भरोसे से जिसे हम प्रेम का दूसरा नाम समझते हैं। इस कहानी की आरंभ भी कुछ ऐसा ही है। एक पति और पत्नी जो कभी एक दूसरे के बिना अधूरे रहते थे। वक्त के हालात देखिए, अब ये रोज लड़ते थे, बात बात पर तकरार करते, कटु शब्द बोलते, एक दूसरे पर आरोप लगाते और अंत में वही दूरी जो दो लोगों के बीच नहीं, दो आत्माओं के बीच आ जाती है। धीरे धीरे वर्षों का साथ अदालत के कागजों में सिमटने लगा और रिश्ता तलाक की दहलीज पर पहुंच गया। नीति शास्त्र कहता है, जहां संवाद खत्म हो जाए वहां संबंध भी धीरे धीरे प्राण छोड़ देता है। यही इस दंपति के साथ भी हुआ था। उन्होंने प्रेम की जगह तर्क, विश्वास की जगह क्रोध और समझ की जगह जीत को बैठा लिया था। तलाक जब अंतिम मोड़ पर पहुंचा तो फैसला सिर्फ भावनाओं का नहीं था, धन का भी था। अदालत ने निर्णय दिया कि पति को पत्नी को एक बड़ी रकम मुआवजे के रूप में देनी होगी। दोस्तों, उस पति ने, जो कुछ देर पहले उस महिला का पति था, उसने अपनी जमा पूंजी, गाड़ी, घर और निवेश सब कुछ पत्नी को दे दिया। अंत में उसके पास मात्र 100 रुपये बचे। कभी जिन सपनों और संघर्षों से उसने सब कुछ कमाया था, वह अब सिर्फ एक जेब में सिकुड़ कर रह गया था। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान धन नहीं था, रिश्ते थे। व्यक्ति अक्सर यह भूल जाता है कि कमाई फिर हो सकती है, पर रिश्ते टूट गए तो आवाज तक नहीं बचती। उसने सोचा, मेरे पास अब क्या बचा है? ना घर, ना परिवार, ना साथी, ना भविष्य का आधार, सिर्फ एक टूटा हुआ मन। कहते हैं, धन की हानि सहन की जा सकती है, पर आशा की हानि मनुष्य को मृत बना देती है। जब उम्मीद मर जाए तो इंसान स्वयं ही अंदर से उजड़ जाता है। यही स्थिति उस व्यक्ति की थी। उसे लगा कि अब जीवन में न कोई मकसद बचा है, न कोई दिशा। उसने सोचा, अब जीकर क्या करूंगा? जिनके लिए जीता था वे ही छूट गए। जिन सपनों के लिए मेहनत की थी वे भी हाथ से फिसल गए। अक्सर इंसान अपने खुद का पैमाना इतना बड़ा बना लेता है कि समाधान दिखाई देना बंद हो जाता है। जैसे धुंध में खड़ा व्यक्ति सूरज को नहीं देख पाता, वैसे ही निराशा से घिरा मन जीवन की रोशनी पहचान नहीं पाता। वो भी यही सोच रहा था कि अब मौत ही एकमात्र रास्ता है। पर जीवन का एक नियम अद्भुत है, ईश्वर तब तक आपको खत्म नहीं होने देता जब तक आपकी कहानी अधूरी हो। उसका भी अध्याय अभी पूरा नहीं हुआ था। उसने मन में सोचा, मरने से पहले इन रुपयों को खर्च कर दूं, कुछ मौज कर लूं, फिर जो होगा सो देखा जाएगा। इंसान जब हार जाता है तो वह यह नहीं सोचता कि आगे क्या मिल सकता है, वह सिर्फ यह सोचता है कि जो बचा है उसे भी मिटा दूं। परंतु नीति कहती है, हार की जमीन पर खड़ा व्यक्ति अगर एक कदम आगे बढ़ा दे तो किस्मत करवट ले सकती है। टूटा हुआ रिश्ता था, टूटा हुआ मन था, टूटे सपने थे, लेकिन जीवन की डोर अभी नहीं टूटी थी। यही वह मोड़ था जहां दर्द ने रास्ता बदला और किस्मत ने चुपचाप नया पन्ना पलटना शुरू कर दिया। दोस्तों, याद रखना, रिश्ते प्रेम से चलते हैं, अधिकार से नहीं। जहां तक हो सके संवाद से बात बन जाए तो बना लो, क्योंकि संवाद किसी भी घर की सांस है। अब उसका जीवन जैसे थमसा गया था, रिश्ते टूट चुके थे, सम्मान खो चुका था, भविष्य का रास्ता धुंधला पड़ गया था और जेब में बस 1 रुपये बचे थे। तब वह मरने की तैयारी करने लगा था।
ठीक यही भाव उसके भीतर भी उमड़ रहा था। उसने सोचा अब तो जिंदगी खत्म हो गई है, बस इन आखिरी पैसों को खर्च कर लूं, थोड़ा मजा कर लूं, फिर जो होगा सो देखा जाएगा। कहते हैं मनुष्य जब निराश होता है तब निर्णय नहीं लेता बल्कि पलायन चुनता है। यह पलायन उस आदमी के मन में भी था। उसे मौत नहीं चाहिए थी, मुक्ति चाहिए थी, भागने का बहाना चाहिए था। वो किसी अच्छे रेस्टोरेंट नहीं गया, ना सैर करने गया, ना दोस्तों से मिलने गया। उसने सोचा इन पैसों को जुए में उड़ा देता हूं। क्यों? क्योंकि जब इस इंसान अंदर से टूटता है तो वह आनंद नहीं, उस समय नाश ढूंढता है। उस रात वह शहर के एक बड़े जुआ घर की ओर चल पड़ा। रोशनी, चकाचौंध, शराब की खुशबू, हंसी के शोर और चमकते बोर्ड थे। सब कुछ उसे बुला रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। वह हंसने नहीं, डूबने आया था। वो अंदर जाने के लिए लाइन में खड़ा हो गया। भीड़ ज्यादा थी, हर चेहरा उम्मीद, लालच और जुनून से भरा हुआ था। कोई किस्मत आजमाने आया था, कोई लालच में अंधा था, पर वह तो खुद को मिटाने आया था। उसे पैसे कमाने से कोई मतलब नहीं था। वह अपनी बची हुई सांसों को खत्म करना चाहता था। लेकिन जीवन के बड़े मोड़ अक्सर वहीं आकर खड़े होते हैं जहां हम मंजिल समझकर रुकने या खत्म होने का सोचते हैं। लाइन में खड़े खड़े उसका मन बेचैन होने लगा। उसने सोचा, क्या मैं सच में जुआ खेलकर मरने जा रहा हूं? क्या यही अंत है? क्या यही मेरे जीवन का आखिरी फैसला है? मित्रों, उसी समय उसकी नजर रखी हुई पुरानी अखबार की प्रति पर पड़ी। यूं ही समय काटने के लिए उसने उसे उठाकर पढ़ना शुरू किया। अखबार के पहले पन्ने पर खबर थी, सरकार ने सोने की खदान को नीलामी के लिए खोला है। खदान से कुछ वर्षों से सोना नहीं निकल रहा था, इसलिए उसे छोड़ दिया गया था। आज उसकी अंतिम बोली थी। यह पढ़ते ही उसके मन में विचित्र विचार आया। जुए में पैसे उड़ाने से अच्छा है एक पागलपन यह भी कर लिया जाए। जो होगा उसको देखा जाएगा। यही सोच उसका मानसिक स्थिति को दर्शाती थी। मरने वाला व्यक्ति तर्क नहीं ढूंढता, बस बहाने ढूंढता है। लेकिन कभी कभी वही बहाना एक अध्याय का कारण बन जाता है। कहते हैं ईश्वर हारने वाले व्यक्ति को नहीं, बल्कि एक और कोशिश करने वाले व्यक्ति को चमत्कार दिखाता है। उसने लाइन से बाहर आने का फैसला किया और जुआ खेलने नहीं गया, न शराब पीने गया, न मौज मस्ती करने। वह उस नीलामी स्थल की ओर बढ़ चला जहां किस्मत तो नहीं, लेकिन एक अकल्पनीय मोड़ उसका इंतजार कर रहा था। उसने सोचा, अगर खादान मिल गई तो ठीक है, वरना वहीं कूदकर मर जाऊंगा। दो फायदे में एक रास्ता मिल जाएगा। उसके इस विचार में हताशा थी, पर एक अनकही उम्मीद भी थी। दुख की बात यह नहीं कि वह टूट चुका था, बल्कि यह थी कि उसने जीने का मकसद खो दिया था। लेकिन जीवन का नियम अलग है। अक्सर हम जिस राह पर खत्म होने निकलते हैं, उसी राह पर जीवन हमें नया जन्म दे सकता है। दोस्तों, आज दोपहर की नीलामी का आखिरी दिन था। उसने खबर ध्यान से पढ़ी। एक पल के लिए उसे लगा कि यह बेकार की बात है, क्योंकि सरकार और सोना दोनों उससे अब दूर की बातें थी। फिर अचानक उसके मन में विचार आया, जुआ खेलने से अच्छा है एक बार इस बेवकूफी को भी आजमा लूं। अगर कुछ न मिला तो मरने का इरादा तो पक्का ही है। यही सोच उसे लाइन से बाहर ले गई। यह कोई ईमानदारी का निर्णय नहीं था, लेकिन कभी कभी सोच समझदारों से ज्यादा टूटे हुए लोगों पर मेहरबान हो जाता है। कहते हैं मूर्खता वो नहीं जो असफलता में जाए, असली मूर्खता वो है जो मृत्यु को अवसर से पहले चुन ले। उसने अखबार मोड़ा और तेजी से जुआ घर से बाहर निकल गया। बाहर की हवा थोड़ी सख्त थी, पर शायद पहली बार उसने बिना डर के सांस ली। उसे नहीं मालूम था कि वह क्या करने जा रहा है। बस एक ख्याल था, कसीनो में पैसे उड़ाने से बेहतर है इस खदान के नाम पर अपना भाग फूक दूं। उसने टैक्सी नहीं ली, बसों का टाइम नहीं था, शहर से बाहर था वह इलाका, फिर भी चल पड़ा। रास्ते में उसके मन में सवाल उठे, अगर यह भी बेकार निकला, अगर कोई और बोली लगाने वाला पहुंच गया, अगर यह मजाक बन गया। लेकिन वह पहले ही टूट चुका था। अब उसे कोई डर नहीं था, न शर्म का, न उम्मीद का। बस एक अजीब सी जिद थी, चलो एक बार कोशिश करते हैं। वह नीलामी स्थल की ओर बढ़ा। रास्ता सुनसान था, हवा सूखी थी और दिन ढल रहा था। कदम उसके हल्के नहीं थे, मगर रुके भी नहीं थे। अखबार ने उसे मौका नहीं दिया, संकेत दिया था। संकेत उसी को समझ आता है जो हारते हारते एक बार फिर कदम बढ़ा दे। कहते हैं दुनिया मौका नहीं देती, अवसर खोजने वाली नजर देती है। इस आदमी ने जुआ छोड़कर खदान चुनी थी। यह कोई समझदारी नहीं थी, लेकिन यही पागलपन आगे चलकर उसकी सफलता का कारण बनता है। अक्सर लोग यह सोचकर पीछे हट जाते हैं कि वहां कुछ नहीं मिलेगा, क्यों जाना, और यही सोचकर उन्हें उस एक चमत्कार से वंचित कर देती है जो बस कुछ कदम दूर इंतजार कर रहा होता है। उसका शरीर थका हुआ था, मन टूटा हुआ था, लेकिन कदम आगे बढ़ते गए। वह आदमी उस सुनसान इलाके की ओर बढ़ रहा था जहां उसे सोने की खदान की नीलामी होनी थी।
उसके मन में बार बार यही विचार घूम रहा था, अगर यह भी बेकार निकला तो यहीं गड्ढे में कूदकर जान दे दूंगा। अगर कोई चमत्कार हो गया तो शायद मेरा वहां जाना सफल हो जाएगा। उसके चेहरे पर मजबूरी थी, पर दिल के किसी छोटे कोने में हल्की सी संभावना अभी भी बची थी, जैसे बुझते चिराग में आखिरी लौ डगमगाती है लेकिन पूरी तरह बुझती नहीं। काफी चलने के बाद वह उस जगह पहुंचा जहां नीलामी रखी गई थी। वहां ना कोई भीड़ थी, ना शोर, ना गाड़ियों का कतार, ना बड़े अफसर, ना व्यापारियों की भीड़, बस सन्नाटा था। दूर एक छोटा सा सरकारी टेंट लगा था। एक आदमी कागज पत्र संभाल रहा था। दो साधारण कर्मचारी पास खड़े थे। उसने सोचा शायद मैं देर से आ गया हूँ, शायद सब लोग यहाँ से जा चुके हैं, शायद मुझे मौका ही नहीं मिलेगा। पर जब वो वहां पास में पहुंचा तो एक कर्मचारी ने पूछा, क्या आप बोली लगाने आए हैं? वह थोड़ा चौंक गया और बोला, हाँ, लेकिन बाकी लोग कहाँ हैं? सरकारी अधिकारी ने थकान भरी हंसी के साथ कहा, कोई नहीं आया यहाँ। 3 साल से यह खदान बेची जा रही है, पर कोई लेना नहीं चाहता। आज आखिरी तारीख है, अगर आप कागज भर दे तो यहीं आपके नाम कर दी जाएगी। सुनकर वह आग सा रह गया। उसने सोचा, इतना बड़ा मौका और कोई आया ही नहीं। कहते हैं दुनिया सोने से पहले डर कर लौट जाती है। खोदने का साहस तो बहुत कम लोग करते हैं। सरकारी आदमी बोला, बोली लगाने के लिए आपको 100 रुपये जमा करने होंगे। यही आखिरी रिजर्व अमाउंट है। अगर आप तैयार हैं तो कागज पर साइन कीजिए। उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसके पास जितने पैसे बचे थे उतनी ही कीमत में एक पूरी खदान उसकी हो सकती है। उसने चुपचाप अपनी जेब में हाथ डाला, मुड़े हुए नोट निकाले और मेज पर रख दिए। कोई और बोलीदाता नहीं था, कोई प्रतियोगी नहीं था, कोई शोर भी नहीं था, कोई चकाचौंध भी नहीं थी। सिर्फ वह था और किस्मत चुपचाप उसके सामने खड़ी थी। कर्मचारी ने दस्तावेज उसके सामने रखे, उसने साइन कर दिए और आधिकारिक तौर पर उस सोने का खदान का मालिक बन गया, मात्र 100 रुपए में। उसके कदम कांप उठे। उसका मन कह रहा था यह मजाक है, लेकिन कागजों पर उसकी मोहर लग चुकी थी और नीलामी रजिस्टर में उसका नाम दर्ज हो चुका था। भाग्य उन्हें नहीं मिलता जो मांगते हैं, भाग्य उन्हें मिलता है जो कोशिश करते करते थक चुके हों पर फिर भी कदम बढ़ा देते हैं। एक बात साफ थी, जिंदगी उसे अब भी जीने का एक कारण दे चुकी थी। उसके भीतर धीरे धीरे एक विचार जागा, जब मौत से डर नहीं रहा हूं तो इस खदान से भी क्यों डरूं? 100 रुपए में जिंदगी गई और जिंदगी मिल भी गई। कुछ फैसले इंसान नहीं लेता, समय लेता है। कुछ मौके हम नहीं चुनते, वो हमें चुन लेते हैं। उसके लिए यह नीलामी नहीं थी, यह वह मोड़ था जहां किस्मत ने मौत को धक्का देकर कहा, अभी तुम्हारा समय खत्म नहीं हुआ है। नीलामी खत्म हो चुकी है। सरकारी दस्तावेजों पर उसके हस्ताक्षर दर्ज हो चुके थे। खदान अब उसकी थी, लेकिन उसके मन में अभी भी भरोसा नहीं था। उसे लगता था कि यह सब बस एक औपचारिक नाटक है, एक बेकार सौदा है और शायद अंत में मौत ही उसका आखिरी विकल्प है। जमीन के बीचों बीच वो गड्ढा फैला हुआ था जहां वर्षों तक खुदाई चली हुई थी, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला था। सरकार ने उम्मीद छोड़ दी थी। लोग थक चुके थे और किसी ने अब वापसी की सोची तक नहीं थी। तभी एक मजदूर धीरे से उसके पास आता है। शायद पहले से ही वह काम करता रहा होगा। उसने सम्मान से पूछा, भाई साहब, आज खुदाई करनी है क्या? आज का मजदूरी का पैसा भी मुझे दिया जा चुका है। अगर आप कहें तो 2-3 घंटे काम कर लेता हूँ। वह आदमी थका हुआ था। दिल में कोई सपना नहीं था और दिमाग में कोई योजना भी नहीं थी। उसने बिना सोचे कहा, हाँ हाँ कर दो, शाम तक जो कर सकते हो कर लो। उसने आदेश नहीं, उदासीनता से दिया, जैसे कोई कहे जो मर्जी हो करो, अब क्या फर्क पड़ता है। मजदूरों ने काम शुरू किया। उन्होंने उस जगह के पास से खुदाई शुरू की जहां पहले कई बार जमीन खोदी गई थी। सूरज ढल रहा था, दिन का आखिरी पहर था। वह आदमी दूर खड़ा बस देख रहा था, बिना उम्मीद के, बिना सवाल के। खुदाई शुरू हुई। 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट। तीसरे फीट पर अचानक फावड़ा किसी सख्त चीज से टकरा गया। आवाज बदली, मिट्टी में चमक दिखाई दी। मजदूर ने जोर से आवाज लगाई, अरे साहब, जरा यहाँ आइए। वह धीरे से पास गया, हाथ में मिट्टी उठाई और वहां सोने की मोटी परत झलकने लगी। जिस खदान को सब ने खोखला मान लिया था, वहां सिर्फ 3 फीट नीचे सोना सो रहा था। उसकी आंखों में पहली बार डर नहीं, विश्वास पैदा हुआ। मजदूर ने उत्साह से कहा, साहब, यह तो असली सोना है। लगता है अंदर बहुत कुछ है। वो व्यक्ति चुप खड़ा रहा। जमीन से सोना निकला था, लेकिन उससे पहले उसके अंदर उम्मीद का सोना जाग चुका था। कुछ महीनों से उस जगह से में इतना सोना निकला कि वो आदमी कंगाल से करोड़पति बन गया। जिसके पास सिर्फ 100 रुपए थे, वही अब खदानों का मालिक था, कंपनियों का संचालक था और जीवन का नया अर्थ पा चुका था। बाद में एक साक्षात्कार में जब किसी ने उससे पूछा,
आपके जीवन और मृत्यु के बीच कितनी दूरी थी? तो उसने मुस्कुराकर कहा, सिर्फ 3 फीट। फिर उसने धीमे स्वर में एक अमर पंक्ति कही, अगर मजदूर ने 3 फीट और नहीं खोदा होता तो मैं या खुद को मार चुका होता। यहाँ यह खजाना जमीन में ही दफन रह जाता। इधर वहीं आ जाइए दोस्तों कि कौवा कुत्ते को उपदेश दे रहा था। कौवा समझाते हुए कहता है, मित्र एक बात हमेशा याद रखो, दर्द तुम्हारे पास अकेले नहीं आता, लेकिन जीत सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलती है जो टिके रहते हैं। यदि कोई तुम्हें नहीं अपनाता है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम बेकार हो। संसार में अपना स्थान स्वयं बनाना पड़ता है। अगर तुम मर गए तो तुम्हारी कहानी यहीं खत्म, लेकिन अगर तुम जिए तो तुम्हें बदलने का, सीखने का और कुछ नया पाने का अवसर जरूर मिलेगा। सुनो कुत्ते भाई, जिंदगी से भागना वीरता नहीं कहलाता। किसी ने ध्यान नहीं दिया तो क्या हुआ, एक दिन ऐसा बनो कि दुनिया तुम्हारे बिना अधूरी लगे। मरना आसान है पर जीना हिम्मत का काम है। दर्द सहना कमजोरी नहीं बल्कि भविष्य की तैयारी है। कौवे की बात सुनकर कुत्ते ने धीरे से सर उठाया। आंखों में जो पहले नमी थी वह अब हल्की चमक में बदल चुकी थी। कुत्ता बोला, तुमने सही कहा मित्र, शायद मैं दुख देखकर अंधा हो गया था। अब से मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे अकेला ही सही, पर जिंदा रहकर खुद को साबित करूंगा। कौवा मुस्कुराता है, यही तो शुरुआत है। जब तक सांस है संकल्प है, और जब तक संकल्प है तब तक कोई भी जीवन व्यर्थ नहीं है। इस तरह कौवे के उपदेश से कुत्ते ने अपना विचार बदल दिया और अपने जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ गया। कौवा आगे समझाता है कि अक्सर लोग कुछ इंच पहले ही लौट जाते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा गड़े हुए सपने अधूरे प्रयासों में मिलते हैं। दूसरी बात, उम्मीद मरती नहीं, बस सो जाती है। वो आदमी खुद को खत्म समझ बैठा था, लेकिन जिंदगी उसके लिए छिपकर इंतजार कर रही थी। तीसरी बात, चमत्कार पहाड़ों में नहीं मिलते, वे बस 3 फीट नीचे छुपे होते हैं। कहते हैं किसी भी गहरी अंधेरी रात में एक कदम और बढ़ा दो, सुबह खुद चलकर आ जाएगी। उस आदमी ने कोशिश नहीं की थी, बस हार मानने से पहले कदम मोड़ दिया था, और वही कदम इतिहास बन गया। अगली बात, अवसर हमेशा चमक कर नहीं आते, कभी कभी अखबार के कोने में भी आते हैं। मुद्दा यह नहीं कि मौका कहाँ है, मुद्दा यह कि नजर कहाँ है। भगवान उस इंसान की नहीं सुनता जो रोकर बैठ जाता है, भगवान उसकी सुनता है जो दर्द में भी एक कदम आगे बढ़ा देता है। हमेशा याद रखिए, जिसे अपनी मौत से डर नहीं रहा हो उसके लिए दुनिया की हर हार छोटी होती है। कभी कभी अपनी तकदीर पर शक मत करिए, वह देर से देती है पर खाली हाथ नहीं लौटाती। तो दर्शक बंधुओं, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।